हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लड्डू गोपाल कोशिट पर आप लोगों को स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ राधा रानी जी की कृपा से सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में लड्डू गोपाल जी के लिए इस तरह की ड्रेस तैयार करेंगे। ये जो ड्रेस है 2 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए है। अगर आप इस चैनल के वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, जिसमें मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए इस ड्रेस को कैसे तैयार करते हो देख लेते हैं। 2 नंबर लड्डू गोपाल जी की चोली तैयार करने के लिए यहाँ पर से 17 चेन लिए हैं। अब यहाँ से 3 चेन को स्किप करेंगे। 1 2 3 चेन को स्किप करके चौथी वाली जो चेन है, चौथी वाली चेन के अंदर से हम एक डबल क्रोशेट करेंगे। इस तरह से देखिए धागे चढ़ाकर बाहर लेकर आएंगे। अब यहाँ पर तीनों धागे, इन तीनों धागे में से पहले 2 को बुन लेंगे। तो कैसे बुनेंगे, ऐसे धागे चढ़ाकर पहले 2 को इस तरह से बुन लेंगे, फिर से इन दोनों को भी धागे चढ़ाकर बुन लेंगे, फिर से धागे चढ़ा लेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से जाएंगे, फिर से धागे चढ़ाकर बाहर लेकर आएंगे। तीनों धागे हैं, तीनों धागे में से पहले 2 को धागे चढ़ाकर बुन लेंगे, फिर यहाँ पर इन दोनों को भी धागे चढ़ाकर बुन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले जो 3 चेन लिए थे उसको भी हम एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। तो 1 2 3 डबल क्रोशेट। उसके बाद नेक्स्ट चेन के अंदर से भी हमें एक डबल क्रोशेट करना है। तो यहाँ पर सभी चेन में से हमें एक एक बार डबल क्रोशेट करना है। जितने भी चेन है सभी चेन पर से एक एक बार डबल क्रोशेट करना है। एवरी चेन में से 1 टाइम डबल क्रोशेट करके इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। सभी चेन में से एक एक बार डबल क्रोशेट करके फर्स्ट राउंड को कंप्लीट कर लिया। तो इस फर्स्ट राउंड में टोटल डबल क्रोशेट है 15। यहाँ पर से 15 डबल क्रोशेट है। अब यहाँ पर 1 2 3 चेन लेंगे, नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे 3 चेन इसको इस तरह से पलट लेंगे, घुमा लेंगे। घुमाने के बाद धागे चढ़ाकर 3 चेन की साइड पर जो चेन है उस चेन के अंदर से डबल क्रोशेट करना है। और पहले जो 3 चेन लिए थे उसको हम एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। तो पहले एक चेन से एक डबल क्रोशेट। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट किया है। अब फिर से ही चेन के अंदर से और एक बार डबल क्रोशेट कर लेंगे। तो एक चेन के अंदर से 2 डबल क्रोशेट हो जाएगा। एक चेन के अंदर से 2 बार डबल क्रोशेट, फिर से धागे चढ़ाकर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से भी हमें 2 बार डबल क्रोशेट करना है। एक बार, फिर से धागे चढ़ाकर सेम चेन के अंदर से और एक बार डबल क्रोशेट कर लेंगे। तो एक चेन के अंदर से 2 बार डबल क्रोशेट। तो इसी तरह से हमें सभी चेन में से 2 बार डबल क्रोशेट करना है। और लास्ट जो चेन है, लास्ट चेन में से हमें एक बार डबल क्रोशेट करना है। इस चेन के अंदर से एक बार डबल क्रोशेट और फर्स्ट 3 चेन से एक डबल क्रोशेट। तो फर्स्ट और लास्ट में हमें एक एक बार डबल क्रोशेट करना है। और बीच में यहाँ पर जितने भी चेन है सभी चेन में से 2 बार डबल क्रोशेट करके राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। सेकेंड राउंड कंप्लीट कर लिया है। तो सेकेंड राउंड में टोटल डबल क्रोशेट है 28 डबल क्रोशेट है। अब यहाँ पर से नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। यहाँ से 1 2 चेन लेंगे, क्योंकि अब इस राउंड में हमें हाफ डबल क्रोशेट करना है। तो धागे चढ़ा लेंगे, धागे चढ़ाकर 2 चेन की साइड पर जो चेन है उस चेन के अंदर से हमें एक हाफ डबल क्रोशेट, तीनों धागे को एक साथ बुन लेंगे इस तरह से। फिर से धागे चढ़ाकर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से जाएंगे, यहाँ से भी एक हाफ डबल क्रोशेट कर लेंगे। देखिए इस तरह से सब लूप को एक साथ, तीनों धागे हैं तीनों को एक साथ इस तरह से बुन लेंगे, एक हाफ डबल क्रोशेट बन जाएगा। फिर से यहाँ पर नेक्स्ट जो चेन है, धागे चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक हाफ डबल क्रोशेट, देखिए सभी लूप को एक साथ बुन लेंगे। फिर से धागे चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक हाफ डबल क्रोशेट, इस तरह से सबको बुन लेंगे। फिर से धागे चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक हाफ डबल क्रोशेट, फिर नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक हाफ डबल क्रोशेट। यहाँ पर पहले जो 2 चेन लिए थे उसको भी हम एक हाफ डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 चेन में से एक एक हाफ डबल क्रोशेट। और यहाँ पर देखिए जो 7 चेन है, 7 चेन के अंदर से हमें फिर से और एक बार हाफ डबल क्रोशेट करना है। देखिए धागे चढ़ाकर, तो 7 चेन के अंदर से हमें 2 बार हाफ डबल क्रोशेट करना है। सभी लूप को एक साथ बुन लेंगे। फिर से धागे चढ़ाकर यहाँ पर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से भी हमें एक हाफ डबल क्रोशेट हो गया है। अब फिर से नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक हाफ डबल क्रोशेट, 2 हाफ डबल क्रोशेट। उसके बाद यहाँ पर 3 हाफ डबल क्रोशेट, नेक्स्ट चेन के अंदर से ये हमारा 4 हाफ डबल क्रोशेट। उसके बाद फिर से नेक्स्ट चेन के अंदर से
5 हाफ डबल क्रोशेट, उसके बाद 6 हाफ डबल क्रोशेट। 6 चेन में से हमें एक एक बार हाफ डबल क्रोशेट करना है। और जो 7 चेन है, यहाँ पर देखिए जो 7 चेन है, 7 चेन के अंदर से हमें 2 बार हाफ डबल क्रोशेट करना है। एक बार फिर से ही चेन के अंदर से और एक बार हाफ डबल क्रोशेट कर लेंगे 7 चेन के अंदर से। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। अब ऐसे 6 चेन में से एक एक हाफ डबल क्रोशेट करना है और 7 चेन में से 2 बार हाफ डबल क्रोशेट। तो इस तरह से राउंड को पूरा कंप्लीट कर। थर्ड राउंड कंप्लीट कर लिया है। थर्ड राउंड में टोटल यहाँ पर स्टेजेस है 32 हाफ डबल क्रोशेट। अब ऐसे नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे 1 2 चेन लेंगे। 2 चलने के बाद इसको इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद यहाँ पर देखिए इस तरह से धागे चढ़ा लेंगे। धागे चढ़ाकर ये जो चेन है, इस चेन से एक हाफ डबल क्रोशेट हो गया है 2 चेन से। आप यहाँ पर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से एक हाफ डबल क्रोशेट, फिर से धागे चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक हाफ डबल क्रोशेट, फिर से धागे चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक हाफ डबल क्रोशेट, फिर से नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक हाफ डबल क्रोशेट। तो ऐसे 1 2 3 4 5 चेन में से एक एक हाफ डबल क्रोशेट करने के बाद आप फिर से ऐसे धागे चलेंगे। धागे चढ़ाकर आप यहाँ से चेन को स्किप करना है। 1 2 3 4 5 6 चेन को स्किप करके 7 चेन के अंदर से एक हाफ डबल क्रोशेट करेंगे। तीनों धागे को एक साथ बुन लेंगे, हाफ डबल क्रोशेट बन जाएगा। इससे हमारा स्लिप की जो पोर्शन है वो निकल आएगा। अब फिर से धागे चढ़ाकर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से हमें एक हाफ डबल क्रोशेट करना है। तीनों धागे को एक साथ बुन लेंगे, हाफ डबल क्रोशेट बन जाएगा। अब फिर से धागे चढ़ाकर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से भी हमें एक हाफ डबल क्रोशेट करना है। तो ये हमारा बैक के पोर्शन है। तो बैक साइड में हमें कितने चेन में से हाफ डबल क्रोशेट करना है वो देखें। तो ये हमारा फ्रंट के एक साइड है, तो यहाँ पर 5 हाफ डबल क्रोशेट है। तो फ्रंट की दूसरी साइड या इस साइड भी हाफ डबल क्रोशेट आ जाएगा 5। तो 5 यहाँ पर टोटल 10 हो जाएगा। तो बैक साइड से भी हमें 10 हाफ डबल क्रोशेट करना है, क्योंकि फ्रंट और बैक हमें इक्वली रखना है, सेम ही रखना है। और उस 10 डबल क्रोशेट के अंदर यहाँ पर पहले जो हाफ डबल क्रोशेट किया था उसको गिनेंगे। उसको गिनकर यहाँ से हाफ डबल क्रोशेट करेंगे 10 हाफ डबल क्रोशेट। 9 चेन से हाफ डबल क्रोशेट आएगा और इसको साथ में गिनकर 10 हाफ डबल क्रोशेट हो जाएगा। तो यहाँ पर से 10 हाफ डबल क्रोशेट कर लिया है। आप क्या करेंगे, धागे चढ़ा लेंगे। धागे चढ़ाकर अब यहाँ से स्लिप की पोर्शन निकलना है, तो चेन को स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन को स्किप करके 7 चेन के अंदर से हमें एक हाफ डबल क्रोशेट करना है। तीनों धागे को एक साथ निकाल लेंगे तो हाफ डबल क्रोशेट बन जाएगा। आप यहाँ पर से डबल क्रोशेट भी कर सकते हैं, लेकिन तब थोड़ा छोटा छोटा करके डबल क्रोशेट कर लीजिए, क्योंकि 2 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए, इसलिए छोटे छोटे ही हमें स्टिच करना है। यहाँ पर देखिए ये जो हाफ डबल क्रोशेट से ज्वाइन किया है, तो इस हाफ डबल क्रोशेट को हम यहाँ पर से जो 5 हाफ डबल क्रोशेट आ जाएगा उसके अंदर गिनना है। उसके अंदर से गिनेंगे तो उसके अंदर से जो 5 हाफ डबल क्रोशेट के एक हाफ डबल क्रोशेट हो गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट चेन के अंदर से हमें एक हाफ डबल क्रोशेट करेंगे। ये हमारा 2 हाफ डबल क्रोशेट। इसके बाद 3 हाफ डबल क्रोशेट। उसके बाद यहाँ पर देखिए 4 हाफ डबल क्रोशेट। फोर हाफ डबल क्रोशेट। अब यहाँ पर लास्ट देखिए, लास्ट एक जो 3 की जो चेन है उस चेन के अंदर से, फर्स्ट चेन के अंदर से यहाँ से भी एक हाफ डबल क्रोशेट कर लेंगे। टोटल यहाँ पर से 5 हाफ डबल क्रोशेट आ जाएगा। ये हमारा 5 हाफ डबल क्रोशेट। तो चलिए इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है। आप चाहे तो इस यहाँ तक रख सकते हैं और चाहे तो एक राउंड और कर लीजिए। तो यहाँ पर से मैं और एक राउंड कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद जोड़ूंगी। देखिए यहाँ पर से 1 2 3 चल लेंगे। 3 चलने के बाद इसको पलटकर धागे चढ़ाकर यहाँ पर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट करेंगे। एक डबल क्रोशेट, फिर से धागे चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक डबल क्रोशेट। तो अब यहाँ पर जितने भी चेन है हमें सभी चेन के अंदर से एक एक बार डबल क्रोशेट करना है। तो यहाँ पर टोटल 20 हाफ डबल क्रोशेट है। 20 हाफ डबल क्रोशेट के ऊपर हमें एक एक बार डबल क्रोशेट करके राउंड को पूरा कंप्लीट करना है। सभी चेन में से एक एक डबल क्रोशेट करके राउंड की एंड में आ गए। अब यहाँ पर जॉइंट करेंगे। तो पहले जो 3 चेन लिए थे उस 3 चेन के फर्स्ट जो चेन है, फर्स्ट चेन के अंदर से ऐसे स्लिप स्टिच करते हुए ऐसे जोड़ लेंगे। इसको स्लिप स्टिच की सहायता से इसको लॉक कर देंगे। तो ऐसे जॉइंट हो गए। देखिए चोली हमारा कंप्लीट हो गया है।
2 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए चोली यहाँ पर कंप्लीट है। अब यहाँ पर से किनारी करेंगे, ऊपर से ऐसे गला से और ऐसे किनारी कर लेंगे। तो इस कलर से धागे से ही हमें घेरा स्टार्ट करना है। तो ये जो धागे है, धागे को हम ऐसे कट नहीं करेंगे, इसको ऐसे लंबा करके छोड़ देंगे। बाद में इसके अंदर से घेरा कर सकते हैं। देखिए, तो देखिए चोली यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब ऐसे किनारे स्टार्ट करेंगे, तो कहाँ पर से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो डबल क्रोशेट है, डबल क्रोशेट की साइड पर ये देखिए गैप है, डबल क्रोशेट की यहाँ से जो हॉल है, जो गैप है, इसके अंदर से क्रोशेट को डालेंगे, डालकर यहाँ से धागे चढ़ा लेंगे। धागे इसके अंदर से ले लिया है। अब ऐसे एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर और भी एक चेन लेंगे, नहीं तो फिसल सकता है, इसलिए देखिए टाइटली खींच लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो डबल क्रोशेट की गैप है, इस गैप के अंदर से जाएंगे, जाकर यहाँ से एक सिंगल क्रोशेट कर लेंगे। 2 धागे को एक साथ बुन लेंगे तो सिंगल क्रोशेट बन जाएगा। फिर से यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो हॉल है, नेक्स्ट हॉल के अंदर से भी हमें एक सिंगल क्रोशेट करना है। अब यहाँ पर ये जो पोर्शन है, ये हमारा गले के पोर्शन है, देखिए नेक की साइड आगे है। अब इसके अंदर से हम क्या करेंगे, पहले तो एक सिंगल क्रोशेट कर लेंगे, इस तरह से एक सिंगल क्रोशेट, उसके बाद एक चेन, एक सिंगल क्रोशेट, एक चेन, फिर से सेम स्पेस पर से हमें और एक बार सिंगल क्रोशेट। देखिए ये गले की पोर्शन है, ये हमारा टर्निंग पोर्शन है, इसलिए यहाँ से एक चेन के अंदर से एक सिंगल क्रोशेट, ऊपर से एक चेन, फिर से एक सिंगल क्रोशेट। ये हमारा नेक की पोर्शन है। नेक की पोर्शन में यहाँ पर देखिए ये जो डबल क्रोशेट की बीच बीच पर यहाँ पर मिडिल में एक एक गैप है। देखिए डबल क्रोशेट है, उसके बाद गैप है, डबल क्रोशेट, उसके बाद गैप। अब इसके अंदर से हमें सिंगल क्रोशेट करना है। यहाँ पर देखिए एक दो डबल क्रोशेट को हम स्किप करके फिर एक गैप के अंदर से सिंगल क्रोशेट कर लेंगे। देखिए 1 2 डबल क्रोशेट, उसके बाद नेक्स्ट जो गैप है इसके अंदर से सिंगल क्रोशेट एक बार, देखिए फिर से और एक बार सिंगल क्रोशेट कर लेंगे, 2 बार सिंगल क्रोशेट। अब फिर से 1 2 डबल क्रोशेट को स्किप करके नेक्स्ट जो गैप आएगा, नेक्स्ट गैप के अंदर से हमें 2 बार सिंगल क्रोशेट करना है, एक बार, फिर सेम स्पेस पर से और एक बार सिंगल क्रोशेट। फिर से यहाँ पर 1 2 डबल क्रोशेट को स्किप करके नेक्स्ट जो हॉल आएगा, नेक्स्ट गैप के अंदर से 1 टाइम 2 टाइम 2 बार सिंगल क्रोशेट। 2 डबल क्रोशेट को स्किप करना है। देखिए 2 डबल क्रोशेट को स्किप करके नेक्स्ट जो हॉल आएगा, नेक्स्ट जो गैप आएगा, उसके अंदर से 2 बार सिंगल क्रोशेट, एक बार, फिर से सेम स्पेस पर से एक बार, 2 बार टोटल। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ तक आएंगे। तो यहाँ पर देखिए नेक की पोर्शन कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर नीचे से आएंगे। तो यहाँ पर जो डबल क्रोशेट है इसके अंदर से क्या करना है, यहाँ पर हमारा टर्निंग है, तो यहाँ पर पहले इसके अंदर से जाएंगे, एक सिंगल क्रोशेट, फिर एक चेन, फिर से सेम स्पेस पर से और एक बार सिंगल क्रोशेट। तो यहाँ पर सेम गैप के अंदर से 2 बार सिंगल क्रोशेट, बीच में हमारा एक चेन। अब यहाँ से एक एक सिंगल क्रोशेट करके यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए लास्ट तक आ गए हैं। अब यहाँ पर एक चेन लेकर धागे को कट कर देंगे। देखिए बैक साइड से भी इसका लुक कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये बैक की पोर्शन है। आप चाहे तो या इस सेम पैटर्न से यहाँ से भी किनारी कर सकते हैं बाजू पर। देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब ऐसे एक चेन लिया है, धागे को इस तरह के लंबा करके ऐसे कट कर देंगे। तो ये जो धागे, इस धागे को क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट जो यहाँ पर जो चेन है, ये जो यहाँ पर एक सिंगल क्रोशेट है, इसके अंदर से यहाँ पर क्रोशेट को डाल के अब इस धागे को इसके अंदर से बैक साइड लेकर जाना है और यहाँ से नॉट लगा देंगे बैक साइड से। तो यहाँ पर देखिए चोली हमारा कंप्लीट हो गया है। आप यहाँ पर ये जो धागे छोड़ दिया था इसके अंदर से क्रोशेट को डाल लेंगे। अब यहाँ से घेरा स्टार्ट करेंगे, तो इसके अंदर से क्रोशेट को डाल के धागे खींच लेंगे तो यह छोटा हो जाएगा। अब यहाँ से 3 चेन लेंगे, 1 2 3। तो 3 चेन लिया है। 3 चेन लेने के बाद धागे चढ़ाकर जिस चेन से 3 चेन लिया है, सेम चेन के अंदर से हमें एक डबल क्रोशेट करना है
और पहले जो 3 चेन थे उसको भी एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे, तो एक चेन के अंदर से 2 बार डबल क्रोशेट। फिर से धागे चढ़ाकर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से भी हमें एक बार डबल क्रोशेट, फिर सेम चेन के अंदर से और एक बार डबल क्रोशेट। तो एक चेन के अंदर से 2 बार डबल क्रोशेट करना है। फिर से धागे चढ़ाकर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक डबल क्रोशेट करेंगे, फिर से एक डबल क्रोशेट करेंगे, तो 2 बार डबल क्रोशेट हो जाएगा एक चेन के अंदर से। तो यहाँ पर सभी चेन में से हमें 2-2 बार डबल क्रोशेट करना है। एवरी चेन में से 2 टाइम डबल क्रोशेट करके राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। सभी चेन में से 2-2 बार डबल क्रोशेट करके राउंड को कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पर जो राउंड है, इस फर्स्ट राउंड में, घेरे के फर्स्ट राउंड में टोटल डबल क्रोशेट है 40। यहाँ पर से टोटल 40 डबल क्रोशेट है। अब पहले जो 3 चेन थे उस 3 चेन के फर्स्ट चेन के अंदर से स्लिप स्टिच से ऐसे जोड़ लेंगे। अब ऐसे 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद धागे चढ़ाकर 3 चेन की साइड पर जो चेन है उस चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट, और पहले जो 3 चेन लिए थे उसको भी हम एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक चेन से, इस चेन से एक डबल क्रोशेट हो गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट किया है। अब फिर से धागे चढ़ाकर सेम चेन के अंदर से, ए चेन के अंदर से और एक बार डबल क्रोशेट कर लेंगे। तो यहाँ से एक चेन के अंदर से 2 बार डबल क्रोशेट हो जाएगा। अब फिर से धागे चढ़ाकर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से एक बार डबल क्रोशेट, फिर यहाँ पर नेक्स्ट जो चेन आएगा, नेक्स्ट चेन के अंदर से हमें 2 बार डबल क्रोशेट करना है। एक बार डबल क्रोशेट, फिर से सेम चेन के अंदर से और एक बार डबल क्रोशेट कर लेंगे। तो यहाँ पर एवरी 2 चेन में से हमें 2 बार डबल क्रोशेट करना है। फिर यहाँ पर देखिए 2 डबल क्रोशेट होएगा है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट। तो हमारा एक डबल क्रोशेट होगा है एक चेन से। अब फिर से यहाँ पर जो दूसरी चेन है, दूसरी चेन के अंदर से हमें 2 बार डबल क्रोशेट करना है। तो यहाँ पर एवरी 2 चेन में से हमें 2 बार डबल क्रोशेट करना है। तो आप इस तरह से भी गिन सकते हैं और इस तरह से भी गिन सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक चेन में एक बार, दूसरे चेन में 2 बार, एक चेन से एक बार, दूसरे चेन में 2 बार, इस तरह से राउंड को पूरा। तो राउंड को कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस राउंड में टोटल डबल क्रोशेट है 54। अब ऐसे नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे, उसके पहले ऐसे जोड़ लेंगे। 3 चेन की फर्स्ट चेन के अंदर से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब ऐसे नेक्स्ट कलर के धागे अटैच करेंगे। यहाँ पर इसके बैक साइड से यहाँ पर थंब रखेंगे, थंब रख कर यहाँ से इस धागे को अटैच कर लेंगे इसके अंदर से। अब यहाँ पर पकड़ेंगे, यहाँ पर थंब रख के इसको खींच लेंगे तो यहाँ से टाइट हो जाएगा। अभी जो धागे है, धागे को हम कट कर सकते हैं। धागे को कट कर दिया है, दोनों धागे को बैक साइड से एक साथ सिलते जाएंगे। अब यहाँ से 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेने के बाद धागे चढ़ाकर देखिए जिस चेन से 3 चेन लिया है सेम चेन के अंदर से हमें डबल क्रोशेट करना है, और पहले जो 3 चेन है उसको भी एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। तो 2 डबल क्रोशेट, फिर से धागे चढ़ाकर सेम चेन के अंदर से और भी एक डबल क्रोशेट, ये हमारा 3 टाइम डबल क्रोशेट, 3 डबल क्रोशेट। उसके बाद 4 डबल क्रोशेट सेम चेन के अंदर से, 4 डबल क्रोशेट। उसके बाद 5 डबल क्रोशेट, सेम चेन के अंदर से हमें 5 टाइम डबल क्रोशेट करना है। देखिए सेम चेन के अंदर से 5 डबल क्रोशेट कर लिया है। अब यहाँ पर से 1 2 चेन लेंगे, 2 धागे चढ़ाकर। अब यहाँ से नीचे से यहाँ पर देखिए 1 2 3 चेन को स्किप करके चौथी वाली जो चेन है, चौथी वाली चेन के अंदर से हमें डबल क्रोशेट करना है। इस तरह से एक डबल क्रोशेट, फिर इस चेन के अंदर से 2 डबल क्रोशेट, फिर से धागे चढ़ाकर सेम चेन के अंदर से 3 टाइम डबल क्रोशेट, फिर से धागे चढ़ाकर सेम चेन के अंदर से 4 टाइम डबल क्रोशेट और एक बार 5 टाइम डबल क्रोशेट। ऊपर से 1 2 चेन लेना है। ऊपर से 2 चेन लेने के बाद धागे चढ़ाकर यहाँ से नीचे से चेन को स्किप करना है। 1 2 3 चेन को स्किप करके चौथी वाली चेन के अंदर से हमें फिर से 5 टाइम डबल क्रोशेट करना है। तो इस तरह से राउंड को कंप्लीट करना है। तो इसके अंदर से 5 टाइम डबल क्रोशेट कर लेंगे। फिर 5 डबल क्रोशेट करने के बाद ऊपर से 2 चेन लेंगे। फिर यहाँ से नीचे से 3 चेन को स्किप करके 4 चेन के अंदर से फिर से इस तरह का 5 चेन की जो पैटर्न है वो तैयार करना स्टार्ट करेंगे। तो
तो यहाँ पर एक चेन के अंदर से 5 टाइम डबल क्रोशेट, उसके बाद ऊपर से 2 चेन, फिर नीचे से 3 चेन को स्किप करके चौथी वाली चेन के अंदर से फिर से 5 टाइम डबल क्रोशेट, उसके बाद ऊपर से 2 चेन, नीचे से 3 चेन को स्किप करके चौथी वाली चेन के अंदर से फिर से 5 टाइम डबल क्रोशेट। तो इस तरह से राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। राउंड के एंड में आ गए हैं, ऐसे 2 चेन भी ले लिए हैं। अब यहाँ पर पहले जो 3 चेन थे उस 3 चेन के फर्स्ट जो चेन है, फर्स्ट चेन के अंदर से स्लिप स्टिच से ऐसे लॉक कर देंगे, इसको जोड़ लेंगे। तो ऐसे लॉक कर लिया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से हमें एक स्लिप स्टिच करना है, फिर से नेक्स्ट चेन के अंदर से भी हमें एक स्लिप स्टिच करना है। तो यहाँ पर सभी चेन में से एक एक स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ तक आना है। एक स्लिप स्टिच, नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक स्लिप स्टिच। जो 5 डबल क्रोशेट थे उस 5 डबल क्रोशेट की चेन के ऊपर हमें एक एक स्लिप स्टिच करते हुए 2 चेन की जो गैप है, इस गैप के अंदर आना है। देखिए जो 2 चेन की जो गैप है, इस गैप के अंदर भी एक स्लिप स्टिच करते हुए ऐसे जॉइंट कर लेंगे। तो ऐसे 2 चेन की गैप के अंदर से जॉइंट हो गया है। अब ऐसे ऊपर से 1 2 3 चेन लेंगे। ये 3 चेन को हम एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। तो धागे चढ़कर इस जो 2 चेन की जो गैप है, इस गैप के अंदर से हमें डबल क्रोशेट करना है। तो ये जो डबल क्रोशेट है हमारा 2 टाइम डबल क्रोशेट, 3 चेन को हम एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे तो हमारा 2 टाइम डबल क्रोशेट। फिर से धागे चढ़कर 3 डबल क्रोशेट, इसके बाद 4 डबल क्रोशेट, फिर से धागे चढ़कर ये हमारा 5 टाइम डबल क्रोशेट। तो 2 चेन की गैप के अंदर से 5 टाइम डबल क्रोशेट, उसके बाद ऊपर से 1 2 3 4 5 एंड 6 चेन। ऊपर से 6 चेन लेने के बाद हम इसको इस तरह से घुमा लेंगे, पलट लेंगे। पलटने के बाद यहाँ पर देखिए पहले जो डबल क्रोशेट थी उस इधर से जो पहले जो डबल क्रोशेट है, उस डबल क्रोशेट की फर्स्ट जो चेन है, फर्स्ट चेन के अंदर से ऐसे स्लिप स्टिच से ये जो 6 चेन लिया है, 6 चेन को हम लॉक कर देंगे, जोड़ देंगे। इसको फिर से घुमा लेंगे। यहाँ पर देखिए एक पैटर्न बन जाएगा, एक यहाँ पर लूप बन गया है, 6 चेन की एक गैप बन गया है। अब यहाँ पर इस गैप के अंदर से हमें क्रोशे को डाल के यहाँ से एक सिंगल क्रोशेट कर लेंगे। इसको थोड़ा इस तरह खींच लेंगे, एक सिंगल क्रोशेट। उसके बाद धागे चलाकर इसके अंदर से हमें हाफ डबल क्रोशेट करना है। देखिए एक हाफ डबल क्रोशेट, फिर से धागे चलाकर इसके अंदर से 2 हाफ डबल क्रोशेट, फिर से धागे चढ़ाकर इसके अंदर से 3 टाइम हाफ डबल क्रोशेट। उसके बाद ये हमारा 4 टाइम हाफ डबल क्रोशेट। 4 टाइम हाफ डबल क्रोशेट करने के बाद ऊपर से हमें 1 2 3 चेन लेना है। 3 चेन लेने के बाद ये जो 4 हाफ डबल क्रोशेट है और ऊपर से 3 चेन के बिल्कुल नीचे यहाँ पर देखिए 2 धागे हैं। इन दोनों धागों को इस तरह से उठाएंगे, ये एक को नहीं उठाना है, दोनों को ही हमें उठाना है। दोनों को उठाकर ऐसे स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। इस धागे को इस धागे के अंदर से निकाल लेंगे तो इस तरह से पैटर्न बन जाएगा। देखिए अब यहाँ पर ये जो 6 चेन की जो गैप है, इस गैप के अंदर से फिर से हमें 3 टाइम हाफ डबल क्रोशेट करना है। तीनों धागे को एक साथ निकाल लेंगे, फिर से धागे चढ़ाकर इस गैप के अंदर से हमें हाफ डबल क्रोशेट करना है, 2 हाफ डबल क्रोशेट और एक 3 हाफ डबल क्रोशेट। 3 हाफ डबल क्रोशेट करने के बाद इसके अंदर से हमें एक सिंगल क्रोशेट करना है इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए जो पहले जो डबल क्रोशेट है, डबल क्रोशेट के ऊपर ऐसे 2 धागे हैं। डबल क्रोशेट के जो धागे हैं, दोनों धागे को उठाकर यहाँ से भी एक इस तरह से सिंगल क्रोशेट कर लेंगे। देखिए इस तरह से आ जाएगा। आप क्या करेंगे, यहाँ पर धागे चढ़ा लेंगे। धागे चढ़ाकर यहाँ पर जो 5 डबल क्रोशेट है इसको हम स्किप करेंगे। स्किप करके यहाँ पर नेक्स्ट जो यहाँ पर 2 चेन की जो गैप है, इस गैप के अंदर से जाएंगे। यहाँ से हमें 5 टाइम डबल क्रोशेट करेंगे, एक डबल क्रोशेट, इसके बाद 2 डबल क्रोशेट, ये हमारा 3 टाइम डबल क्रोशेट है, 4 डबल क्रोशेट, अब 5 डबल क्रोशेट। 2 चेन की गैप के अंदर से 5 डबल क्रोशेट। अब ऊपर से 1 2 3 4 5 एंड 6 चेन।
6 चेन लेने के बाद इसको इस तरह से घुमा लेंगे। घुमाने के बाद यहाँ पर पहले जो डबल क्रोशेट है उस डबल क्रोशेट के अंदर से हमें यहाँ से स्लिप स्टिच से पहले 6 चेन को जॉइंट कर देंगे। देखिए इसको जॉइंट कर दिया है, एक लूप बन गया है। इसको इस तरह से पलट लेंगे। पलट लेने के बाद अब यहाँ पर जो 6 चेन की जो गैप है इस गैप के अंदर से हमें एक सिंगल क्रोशेट करना है। दोनों धागे को एक साथ बुन लेंगे, सिंगल क्रोशेट बन जाएगा। इसको इस तरह से थोड़ा नीचे लेकर आएंगे। यहाँ पर से एक सिंगल क्रोशेट। अब फिर धागे चढ़ाकर ये जो 6 चेन की जो गैप है इस गैप के अंदर से हमें 4 टाइम हाफ डबल क्रोशेट करना है। 1 टाइम, ये हमारा 2 टाइम, फिर ये हमारा 3 टाइम है और ये हमारा चौथी टाइम 4th टाइम है। तो 4 टाइम हाफ डबल क्रोशेट करने के बाद ऊपर से हमें 3 चेन लेना है। 1 2 3 चेन लेने के बाद 3 चेन के बिल्कुल नीचे और यहाँ पर देखिए ये जो हाफ डबल क्रोशेट के ऊपर यहाँ पर 2 धागे हैं। दोनों धागों के हमें उठाना है। दोनों को एक साथ उठाकर अब ऐसे धागे चढ़ाकर देखिए 2 धागे हैं, इस धागे को इस धागे के अंदर से निकाल लेंगे तो यहाँ से इस तरह का पैटर्न, इस तरह का शेप दिख जाएगा। अब फिर से यहाँ पर जो 6 चेन की जो गैप है इस गैप के अंदर से हमें फिर 3 टाइम हाफ डबल क्रोशेट करना है। तीनों धागे को इकट्ठा इस तरह से बुन लेंगे, हाफ डबल क्रोशेट बन जाएगा। फिर एक हो गया है, फिर इसके अंदर से ये हमारा 2 टाइम हाफ डबल क्रोशेट, सभी को एक साथ बुन लेंगे। 2 टाइम, ये हमारा 3 टाइम हाफ डबल क्रोशेट, तीनों को एक साथ बुन लेंगे। 3 टाइम हाफ डबल क्रोशेट करने के बाद यहाँ पर एक सिंगल क्रोशेट। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये जो नेक्स्ट जो डबल क्रोशेट है 5 डबल क्रोशेट की जो लास्ट जो डबल क्रोशेट है, डबल क्रोशेट को ऊपर इस तरह से 2 धागे हैं। दोनों धागे को उठाएंगे, देखिए 2 धागे इस तरह से यहाँ पर दिख जाएगा। इसको उठाकर यहाँ से एक सिंगल क्रोशेट कर लेंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशेट करने के बाद धागे चढ़ाकर 5 डबल क्रोशेट को स्किप करके 2 चेन की जो गैप है इस गैप के अंदर से हमें फिर से 5 टाइम डबल क्रोशेट करना है। 5 टाइम डबल क्रोशेट करके इस तरह का पैटर्न, इस तरह का शेप देनी है। तो इस तरह से पूरा राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर राउंड की एंड में आ गए हैं। अब यहाँ पर इसको जॉइंट कर लेंगे। ये जो 6 चेन की जो गैप है इसके अंदर से हमें स्लिप स्टिच से जॉइन करना है। देखिए इसके अंदर से जॉइन कर लिया है। अब यहाँ पर से एक चेन लेकर धागे को कट कर देंगे। ये जो एक्स्ट्रा धागे हैं इस धागे को बैक साइड से और धागे के अंदर से हाइड कर देंगे। यहाँ पर जितने भी एक्स्ट्रा धागे हैं सभी को हम हाइड कर देंगे। ड्रेस का लुक कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को दिल से थैंक यू बोलना चाहते हो फुल वीडियो देखने के लिए। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।